प्यारे बच्चों, आज हम लोगों की चर्चा का विषय है कि प्रतिबिंब बनने के क्या नियम हैं और वह अवतल दर्पण के संबंध में तथा उत्तल दर्पण के संबंध में, दोनों के संबंध में इस पर चर्चा की जाएगी। यदि कोई वस्तु किसी गोलीय दर्पण के सम्मुख रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब बनना नियमबद्ध होता है। वह कुछ नियमों का पालन करता है और उन्हीं नियमों का पालन करते हुए जो प्रकाश किरणें गिरती हैं वह किस प्रकार से परावर्तित होंगी, किस बिंदु पर गिरेंगी तो किस प्रकार का परावर्तन होगा, यह नियमबद्ध होता है और उन्हीं नियमों का पालन करके प्रतिबिंबों का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अवतल दर्पण के संबंध में देखा जाए कि क्या नियम है जिन नियमों का पालन करके प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए फर्स्ट रूल क्या है। यहाँ पर एक अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण पर अब यह P बिंदु है, यहाँ पर C बिंदु है, यह F बिंदु है या फोकस है और यह X और Y मुख्य अक्ष है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। अब यहाँ पर देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली यह प्रकाश की किरण, यह AO, यह समानांतर प्रकाश की किरण थी और परावर्तन के पश्चात यह फोकस से होकर के OB के रूप में परावर्तित होकर के जा रही है। तो पहला नियम यह है कि अगर समांतर प्रकाश किरण होगी, समांतर प्रकाश किरण होगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर जाएगी। ये पहली बात हो गया, ये पहला नियम हो गया। इसी प्रकार से अब सेकेंड रूल देखिए। सेकेंड रूल क्या कहता है। अब यहाँ पर एक अवतल दर्पण आपने लिया और इस अवतल दर्पण में आप बिंदुओं P, C और F को चिन्हित कर लीजिए। यह ध्रुव है, यह फोकस है और यह सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यह X, Y इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यदि कोई प्रकाश की किरण इसके फोकस से होकर के जा रही है, प्रकाश की किरण फोकस F से होकर के जा रही है, तो फोकस F से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण जब इस दर्पण से टकराएगी तो दर्पण से टकराने के पश्चात परावर्तित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यह AO है और यह B है। तो फोकस से होकर के अगर कोई प्रकाश की किरण जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की यह समांतर हो जाएगी। ठीक, यह दो नियम हो गया। फिर देखिए तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरा नियम कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण, थर्ड रूल कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है। देखिए यहाँ पर अब यह P है, यह C है, यह F है और यह X, Y इसका मुख्य अक्ष है। अब ये देखिए बेटा, यदि कोई प्रकाश की किरण इसके वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है, प्रकाश की किरण इसके वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है,
यह प्रकाश की किरण इसके वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है, तो जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अब ये क्या करेगी, परावर्तित होकर उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। तो यदि कोई प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है तो उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। फिर देखिए बेटा, चौथी बात है कि यदि अवतल दर्पण के ध्रुव पर कोई प्रकाश की किरण, अवतल दर्पण के ध्रुव P पर कोई प्रकाश की किरण किसी कोण पर आपतित हो रही है, यहाँ पर यह कोण मान लीजिए I बनाया, तो जितने कोण पर आपतित हो रही है उतने ही कोण से यह परावर्तित हो जाएगी। यहाँ पर R हो जाएगा कोण I इज इक्वल टू कोण R। तो यदि ध्रुव पर कोई प्रकाश की किरण किसी कोण, आपतन कोण पर आपतित हो रही है तो जितने आपतन कोण पर यह प्रकाश की किरण आपतित होगी उतने ही परावर्तन कोण से यह वापस लौट जाएगी परावर्तित होकर के। तो अवतल दर्पण के संबंध में इन नियमों का पालन करते हुए हम प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे। अब बात आती है कि उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब बनने के क्या नियम हैं और किस प्रकार से उनका प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा, जो यह 4 नियम आपको बताए वही 4 नियम उत्तल दर्पण के लिए भी सत्य हैं। उत्तल दर्पण के लिए भी या कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी यही सत्य हैं, बस केवल चित्र बनने की प्रक्रिया अलग प्रकार की है। पहला नियम क्या था कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमने लिया है उत्तल दर्पण, यह उत्तल दर्पण है, यम और यम डैश, इसका परावर्तक तल उभरा हुआ है। अब यहां पर देखिए, यहां पर P बिंदु है, यहां पर C है और यह F है। अब देखिए बेटा, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण ये चली A और O। अब यहां पर देखिए बेटा, आप जानते हैं क्योंकि परावर्तक तल है तो अब यहीं पर उसी माध्यम से O बिंदु पर ही उसी माध्यम में यह प्रकाश की किरण वापस लौट जाएगी और इस प्रकार से यह वापस लौट गई, इसका परावर्तन हो गया। अब इस प्रकाश की किरण को जब हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यह F बिंदु पर मिलती है। तो ये होता क्या है, जब बाहर से आप देखते हैं तो यह दिखाई देता है कि जो परावर्तित प्रकाश की किरण है, परावर्तित प्रकाश की किरण फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। तो समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात यह फोकस F से आती प्रतीत होती है। तो समानांतर प्रकाश की किरण कोई यदि है और वह समानांतर प्रकाश की किरण इस उत्तल दर्पण से टकरा रही है तो टकराने के पश्चात यह परावर्तित हो जाएगी। परावर्तित प्रकाश की किरण को पीछे बढ़ाने पर यह फोकस F पर मिलेगी और बाहर से देखने पर लगेगा कि जो परावर्तित प्रकाश की किरण है वह फोकस F से आ रही है। इसी प्रकार से दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम यह था कि किसी दर्पण के फोकस
से हो करके या फोकस की ओर जाती हुई। अब यहां पर देखिए बेटा, यह P बिंदु है, यह C बिंदु है और यह F बिंदु है। यह ध्रुव है, यह फोकस है और यह वक्रता केंद्र है। तो अब ये देखिए, दर्पण के फोकस की ओर यह प्रकाश की किरण, यह फोकस की ओर जाती हुई प्रकाश की किरण इस तल यम और यम डैश से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यह AO है और यह B है। तो फोकस F की ओर जाती प्रकाश किरण, फोकस F की ओर जाती प्रकाश की किरण, यह क्या होगी? यह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अब देखिए बेटा, तीसरा रूल यहां पर क्या है? तीसरा रूल आपको बताया था कि किसी भी दर्पण में, अवतल दर्पण में अथवा उत्तल दर्पण में, उसके वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई। अब यहां पर देखिए, यह यम और यम डैश एक उत्तल दर्पण है, यम है, यम डैश है, और यहां पर P है, यह C है और यह F है। तो अब ये देखिए, इसके वक्रता केंद्र की ओर, अब यहां पर वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रकाश की किरण जिस मार्ग पर जाती है या जिस मार्ग की ओर जाती है, उसी मार्ग पर पुनः वापस लौट आती है। तो यहां पर वक्रता केंद्र की ओर यदि कोई प्रकाश की किरण जा रही है, तो जिस मार्ग पर जाती है उसी पर वापस लौट आती है। ठीक, ये तीसरा रूल हो गया। अब देखिए बेटा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रूल, 3 रूल हो गए। अब यहां पर फोर्थ रूल क्या है? फोर्थ रूल में आपको बताया था कि यदि कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर किसी कोण से आपतित हो रही है, तो जितने कोण से वह आपतित होती है उतने ही कोण पर वह परावर्तित होकर के निकल जाती है। तो यहां पर देखिए, यम और एम डैश, यह एक उत्तल दर्पण है और यह P बिंदु है, यह C बिंदु है और यह F बिंदु है। तो प्रकाश की किरण कोई आपतित हो रही है, जितने कोण पर आपतित होगी वह उतने कोण से ही यहां से परावर्तित हो जाएगी। तो अब इन नियमों का पालन करके ही आगे इमेज फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया होगी विभिन्न स्थितियों में, वह इन्हीं नियमों के अंतर्गत होगी। हैव ए नाइस डे।